बीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में निकालेगी विरोध मार्च। 25 जुलाई के वादों को लेकर यह विरोध मार्च निकाला जाएगा। बता दें कि सरकार पर वादा खिलाफी का सीजेपी ने आरोप लगाया है। सीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालने जा रही है। उससे पहले सरकार अगर उनकी बात मान लेती है तो ये मार्च स्थगित हो जाएगा। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। केंद्र पर 25 जुलाई के वादे पूरी नहीं करने का आरोप है। केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। 20 जुलाई को भी सीजेपी ने निकाला था संसद तक का मार्च। तो इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च जाएगा। केंद्र पर 25 जुलाई के वादे पूरे नहीं करने का आरोप है। नीट पेपर लीक पीड़ित छात्रों के परिजन इसमें शामिल होंगे। 20 जुलाई को भी सीजेपी ने संसद तक का मार्च निकाला था। सीजेपी 5 सितंबर को दिल्ली में एक विरोध मार्च निकालने जा रही है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है। बता दें कि सीजेपी ने कई मांग रखी थी सरकार के सामने, जिसमें जिन परिजनों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर देने की बात कही गई थी। इसी के साथ साथ ऐसे प्रावधान बनाने की बात कही गई थी कि आने वाले समय में दोबारा पेपर लीक ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीजेपी एक बार फिर से मार्च करेगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इनकी मुख्य मांग थी उसे पूरा कर दिया गया था, जिसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था वो समाप्त हो चुका था और इस प्रोटेस्ट की समाप्ति के बाद तमाम वादे किए गए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए 2 बड़ी खबरें हैं हमारे पास, जहां एक गृह मंत्री अमित शाह आज उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर यह कॉन्फ्रेंस की जा रही है, नवी ये कॉन्फ्रेंस है। साथ ही साथ सीजेपी एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह कल जिस 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया था, आज उसका दूसरे भाग लेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आईबी के उन बहादुर कर्मियों श्रद्धांजलि दी, आईबी के देश की सुरक्षा और अखंडता में अपने प्राणों की आहुति दी। और कुल मिलाकर अपने दर्शकों को यह जानकारी दे कि यह जो सम्मेलन है हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया। इसमें 850 से अधिक अधिकारी हिस्सा ले। कुछ अधिकारी जो फिजिकली दिल्ली आकर हिस्सा ले, तो वही कुछ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें हिस्सा ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र बलों और तमाम दिल्ली के जो मुख्य बल है उसके प्रमुख, राज्यों के शासित पुलिस बलों के महानिदेशक, काउंटर एज स्तर के पुलिस अधिकारी, स्पेशलाइज्ड फील्ड के जो डोमेन एक्सपर्ट है वो ये सभी शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए जो इंटेलिजेंस का एकीकरण है, विश्लेषण है, उसे लागू करना, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, अवैध प्रवासियों की पहचान करना, उसे उन्हें वापस भेजना, साइबर क्राइम और पाकिस्तान के प्रॉक्सीवाद से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे मुद्दे शामिल थे। आज इस सम्मेलन के दूसरे दिन जब सम्मेलन शुरू होगा तो इसमें सब एरियल सिस्टम यानी हवा से हमले की प्रणाली से जुड़े खतरे, आजकल जो ड्रोन से अटैक हो रहा है उससे कैसे निपटा जाए, इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने, इंफॉर्मेशन वेलफेयर, राष्ट्रीय सुरक्षा, तमाम जो विषय हैं इस पे आज चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो आपने कहा, दूसरा विषय कॉकरोच जनता पार्टी का, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है जी बिल्कुल, तो देखिए इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा स्नेह कमल, और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है कि जो हमसे वादा किया गया था अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसमें मुख्य बात है कि परिजनों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया।
जी बिल्कुल, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है कहा कि 25 जुलाई को जो युवाओं से वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया, ये सरकार ने भरोसे को तोड़ा है, तो हम जंतर मंतर का प्रदर्शन वापस जो हम करेंगे 5 सितंबर को दिल्ली के जो इंडिया गेट से जो है एक मार्च निकालेंगे जो पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें उन स्टूडेंट के परिजन शामिल होंगे जिन्होंने नीट परीक्षा लीक मामले के बाद सुसाइड किया था। उसके बाद सीजेपी ने जो है कहा कि जो है हम 20 जुलाई को जंतर मतलब प्रदर्शन किया था, जिस समय जो है पुलिस बल का प्रयोग हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को पुलिस को निर्देश दिया था कि जो है सभी जो छात्रों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन कल जब मुकदमे वापस नहीं लिए तो उसके बाद जो सीजेपी की जो उनकी वर्किंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग कल हुई थी, उसके बाद यह फैसला किया गया कि 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर जो है दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक एक जो है ये मार्च निकालेंगे और दिल्ली पुलिस के जो कहेंगे कि जो आपने वायदे किए थे उसे पूरा करिए। कमल, तो देखिए ये तो बात हो गई सीजेपी के मार्च को लेकर के, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जहां आज नवी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और ये आखिरी दिन भी है। कल भी काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इससे जुड़ेंगे। कल क्या कुछ रहा, कल किन किन विषयों पर चर्चा की गई, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का विषय था? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कल जो है इस सम्मेलन का पहला दिन था, जिसमें जो 850 से अधिक अधिकारी हाईब्रिड मोड में जो है शामिल हुए, जिसमें मैंने कहा गृह मंत्री के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र बल और सभी राज्यों के पुलिस बलों को जो डीजीपी थे, महानिदेशक थे, वो सभी शामिल हुए थे। और सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी अहम चुनौतियों पर चर्चा हुई, जिसमें आतंकवाद से निपटने के तरीके, मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए काउंटर इंटेलिजेंस एकीकरण विश्लेषण उसे लागू करना, नशीले पदार्थ पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें पहचानना, वापस भेजना, साइबर क्राइम पर नियंत्रण करना, पाकिस्तान के प्रॉक्सीवाद से निपटना, जैसे तमाम चीजें थी जिस पर कल चर्चा की गई थी। और अगर आज की बात करें तो आज जो उसका दूसरा दिन है, इसमें जो सब एरियल सिस्टम यानी हवा से हमले की प्रणाली से जुड़े खतरे, उसके अलावा जो है ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वारफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर, बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को जो है इसकी जरूरत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर NSSC का जो आयोजन जो है 2021 के बाद से हर साल हाइब्रिड फॉर्मेट में किया जा रहा था, इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाले कटिंग एज स्तर के अधिकारियों को व्यापक अनुभव और उसके विषय के जो विशेषज्ञों को सहयोग करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम